हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चला है 6.2। दोस्तों 6.2 के हम लोग 2 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 6.2 के सवाल नंबर तीसरा। तो दोस्तों 6.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा आइए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा दिया गया है, आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है भाई। दोस्तों सवाल दिया गया है कि संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के। दोस्तों क्या है, यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी पर। दोस्तों ई एफ क्या है, लंब है सी डी पर। और दिया गया है कोण जी ई डी बराबर है 126 डिग्री। दोस्तों क्या है, कोण जी ई डी का मान दिया गया है 126। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए सबसे पहले इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक हमें रेखा बनानी है ए बी। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक हम लोग रेखा क्रिएट करते हैं और रेखा हम लोग खींचते हैं ए बी। तो यहाँ से हम लोग खींचने का प्रारंभ करेंगे। ये दोस्तों एक रेखा खींच दी है ए बी, आइए देख लेते हैं। तो ये बच्चों एक रेखा हो गई। यहाँ से कट लगाएंगे ए नाम देंगे, यहाँ से कट लगाएंगे बी नाम देंगे। तो दोस्तों एक रेखा ए बी हो गई। अब इसी के समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है बच्चों सी डी। तो आइए इसी के समांतर एक दूसरी रेखा खींच ली है सी डी करके। तो दोस्तों ये रेखा है दूसरी सी डी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने कट लगाया, इसका नाम सी लिख दिया। यहाँ पर कट लगाया, इसका नाम डी लिख दिया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, कह रहा है कि एक बिंदु पर दोस्तों एक रेखा है ई एफ, ई एफ इस पर एक लंब है सी डी पर। दोस्तों एक हम लोगों ने इसे लंब रेखा डाल दी है ये। तो ये दोस्तों लंब है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाम दे दिया ई और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने एफ। और ये लंब रेखा है तो इसको ऐसे दर्शा देंगे कि भाई ये लंब रेखा है। अब दोस्तों इसी से एक बिंदु यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से, आइए देख लेते हैं। एक बिंदु दोस्तों ये जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं फ्रेंड्स। और ये वाला जो बिंदु है इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं कि ये जी बिंदु है। दोस्तों क्या नाम दे देते हैं, जी बिंदु नाम दे देते हैं। और अब आइए देखते हैं अपने सवाल का सॉल्यूशन कि इस सवाल को दोस्तों हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों तो दिया गया है, लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्व करेंगे बच्चों कि दिया गया है कि अब दोस्तों क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो ए बी समांतर है बच्चों सी डी के। ये सवाल में दिया गया है कि भाई ए बी जो है वो समांतर बन गया है किसके, सी डी के समांतर हो गया है। वहीं दोस्तों कह रहा है कि ई एफ जो है वो लंब है सी डी पर। काहे पर लंब दोस्तों, सी डी पर लंब है। तो दोस्तों अब एक एंगल भी दिया गया है, एंगल दिया गया है कि एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी का मान दिया गया है 126 डिग्री। दोस्तों कितना दिया गया है, 126 डिग्री मान दिया गया है। तो दोस्तों अब आइए हमसे मान कौन कौन से पूछ रहा है। तो दोस्तों मान हमें निकालने कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे दोस्तों मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। एंगल ए जी ई ज्ञात करना है, एंगल जी ई एफ ज्ञात करना है, एंगल एफ जी ई ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों इतने क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ये इतने एंगल हमें निकालने हैं। तो अब आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है ए जी ई, ये एंगल बच्चों निकालना है हमें। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। दोस्तों लिखेंगे कि एंगल ए जी ई, ये एंगल दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं ये एंगल जो है ये किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आइए ये आकृति जो है यहाँ से हम लोग लेंगे कि ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, यानी इस तरह से एक आकृति बन रही है। इस तरीके से ऐसे जा रही है, ऐसे मिल रही है, और ये आकृति दोस्तों इस तरीके से जा रही है। आप लोग इस आकृति को देखने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो एंगल ये होता है, ये कसौटी होती है रेखाओं और कोण की। तो दोस्तों जो एंगल ये होता है, ये वाला एंगल बराबर हो जाता है इस वाले एंगल के। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है इसका नाम दिया गया है कि इसका मान है 126 डिग्री। दोस्तों कितना दिया गया है, 126 डिग्री। और आप लोग एक चीज़ याद रखें कि ये जो जेड आकृति होती है, तो जेड के जो अंदर साइड के कोण होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो एंगल है ये सदैव इस वाले एंगल के बराबर होगा। दोस्तों ये कसौटी होती है और उसी कसौटी के अनुसार ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला एंगल दिया गया है अपने क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एंगल दिया गया है कि जी ई डी। दोस्तों दिया गया है जी ई डी, यानी ये वाला एंगल दोस्तों दिया गया है कितना है 126। तो दोस्तों जब ये वाला एंगल इधर की ओर है तो हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि भाई इस वाले एंगल का मान बताइए। तो दोस्तों आइए देख रहे हैं आप लोग कि ये बिल्कुल एकदम से जेड वाली कंडीशन बन रही है, जो यहाँ पर एंगल है और यहाँ पर एंगल है। तो बच्चों यदि ये वाला एंगल जो है
यदि ये वाला एंगल 126 है बच्चों यहाँ पर, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 126 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों जेड साइड के जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, जब इस एंगल का मान कितना है 126, तो दोस्तों इस एंगल का मान भी कितना होगा 126 ही होगा। तो दोस्तों क्या हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल AGE है दोस्तों, क्या है, एंगल AGE है, वो बराबर है एंगल GED के। दोस्तों किसके बराबर है, वो बराबर है एंगल GED के। तो दोस्तों मान रख देते हैं, यानी एंगल AGE बराबर, अब एंगल GED क्या है दोस्तों, तो एंगल GED ये दोस्तों है 126 का, तो लिख देते हैं भाई कि 126 डिग्री। तो दोस्तों पहला तो आंसर हम लोगों ने ज्ञात किया, कर लिया, कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। अब आइए दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरा कह रहा है कि GEF, दोस्तों कौन सा कह रहा है, GEF ये एंगल कह रहा है बच्चों कि ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये कितने का है, 90 का है, और ये पूरे कितने का है, तो दोस्तों ये पूरा जो है वो 126 का है। तो दोस्तों हमें बस इतना ज्ञात करना है, तो पूरे 126 है, ये 90 है, तो दोस्तों 126 से यदि 90 हम लोग कम कर दें तो इसका मान आ जाएगा। तो आइए मान निकाल लेते हैं बच्चों, समझते जाते हैं, उसके बाद में इसको निकालते जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा एंगल हमें ज्ञात करना है, आइए रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों पहला पॉइंट था, यानी पहला एंगल हमने निकाला। अब आइए दूसरा एंगल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा एंगल क्या है कि एंगल GEF है दोस्तों, क्या है, एंगल GEF, कि एंगल GEF का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भाई कि एंगल GEF किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों एंगल GEF है वो कैसे आएगा, यानी ये पूरा एंगल कितने का दिया गया बच्चों, तो पूरा एंगल तो दिया गया है GED। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एंगल GED और माइनस, अब दोस्तों ये वाला एंगल केवल घटा देंगे, यानी FED। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एंगल FED, ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दोस्तों घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये दिया गया है 126 डिग्री, माइनस ये कितने का है 90 डिग्री का। दोस्तों अब घटाएंगे 126 से, जब ये दोस्तों कम करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 36 डिग्री का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने 36 डिग्री का आंसर निकाल लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट कौन सा पूछ रहा है हमसे, ये हमें देखना है। तो दोस्तों अगला पूछ रहा है कि एंगल FGE, दोस्तों कौन सा पूछ रहा है, एंगल FG, दोस्तों यहाँ से हमें ज्ञात करना है, कहाँ पर है FGE, यानी ये वाला एंगल दोस्तों, अंदर वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है दोस्तों, इस वाले एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं चित्र में दोस्तों कौन सा एंगल पूछ रहा है, यानी एंगल पूछ रहा है FGE, यानी FGE ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों एक सरल रेखा है ये, और इस सरल रेखा में यदि कोई एक तिर्यक रेखा होती है तो उस पर बने एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो आइए दोस्तों उसी थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप में आ जाएगा आंसर एकदम से। 2 लाइन का आंसर है, आप लोग अपने नोटबुक में दोस्तों चित्र को देखते रहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से एंगल दोस्तों बनेंगे। तो बच्चों एक एंगल बन जाएगा, तीसरा दोस्तों निकालना है हम लोग, लिख लेते हैं तीसरा, क्या लिखेंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE और इक्वल टू हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब इसका तो मान दिया गया है, कितना है 126, और प्लस दोस्तों इसका तो मान दिया नहीं गया, तो ये तो वही आ जाएगा FGE इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्तों जब पक्षांतर करेंगे तो ये 126 प्लस का है, उठकर इधर आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा एंगल FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। दोस्तों घटाएंगे 180 से जब 126 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे आंसर। तो पहला आंसर दोस्तों कितना आया है, तो पहला आंसर आया था 126 डिग्री, फिर निकला था 36 डिग्री, और फिर निकला है 54 यानी कि 54 डिग्री मान। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व कर लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों की बुक में लिखा है, कह रहा है संलग्न आकृति में यदि PQ समांतर है ST के, तो दोस्तों दिया गया है कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री। तो पूछ रहा कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों QRS का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग चित्र बनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का दोस्तों इसमें चित्र दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चित्र बनाएंगे, बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे किस तरीके से दोस्तों बनाना है हमको। तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं इस तरीके से, और दोस्तों एक ये हम लोगों ने रेखा ऐसे खींच ली, यहाँ पर कट लगा देते हैं, ये हो गया दोस्तों P रेखा,
और इस वाले बिंदु को हम लोग नाम देंगे क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्यू है। अब दोस्तों यहीं से हम लोग ऐसे नीचे उतर कर आएंगे इस तरीके से, तो ये दोस्तों आ गया इस तरीके से। यहीं से हमको यहाँ पर फिर ऊपर जाना है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऊपर ऐसे पहुँच जाएंगे। और ये वाला दोस्तों जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को हम लोग आर नाम देंगे, ये आर बिंदु है। अब इसे आगे बढ़ा देंगे दोस्तों इस तरीके से, तो इस तरीके से दोस्तों इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से कट करेंगे दोस्तों, नाम देंगे टी, तो ये टी है। इस वाले बिंदु को दोस्तों नाम देंगे एस, ये एस। अब दोस्तों इसमें कुछ मान दिए गए हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये दे रखी है 110 डिग्री, तो लिखेंगे 110 डिग्री। ये वाला दोस्तों जो मान है ये भी दिया गया है 130 यानी 130 डिग्री। अब दोस्तों इस सवाल को हमको आगे बढ़ाना है, तो इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यानी बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। तो बिंदु क्या करेंगे दोस्तों, यानी बिंदु आर से एस टी के समांतर, दोस्तों जो एस टी है उसी के समांतर हम लोग एक रेखा यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं डॉट डॉट करके, ताकि इस सवाल को समझने में हमें आसानी मिले इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक रेखा जो है ड्रा कर ली है, नई रेखा है, और इसको यहाँ पर कट करके नाम दे देते हैं के, इस तरीके से किरण। तो आइए किरण नाम देकर इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों किस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जब दिए गए मान है वो दोस्तों हम लोग पहले रख लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया है कि पी क्यू जो है वो समांतर है एस टी के, तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि पी क्यू जो है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि पी क्यू समांतर है एस टी के। दोस्तों किसके समांतर है, पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है। अब दोस्तों दो एंगल दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि एक एंगल हमें ज्ञात करना है। वहीं दोस्तों आर के है जो एस टी के समांतर हम लोगों ने खींच लिया है, बढ़ा लिया है। तो दोस्तों अब आइए कौन कौन से यहाँ पर एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स को हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो कौन सा एंगल बन रहा है, यानी एंगल टी एस आर। कौन बन रहा है दोस्तों, एंगल टी एस आर। तो लिखेंगे एंगल टी एस आर प्लस एंगल के आर एस, एंगल के आर एस ये वाला। तो दोस्तों लिखेंगे एंगल के आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों कितना है, 180 डिग्री हमने रख लिया दोनों के बराबर। यानी एक दोस्तों क्या है, एक और के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया दोस्तों। अब इस वाले एंगल का तो दोस्तों मान पता है, एस वाले का कितना है 130 है दोस्तों, इसका मान तो हमें पता है कितना है 130 है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी टी एस आर यानी ये वाले एंगल दोस्तों आ जाएगा 130। तो लिखेंगे 130 प्लस एंगल के आर एस बराबर 180 डिग्री। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो एंगल के आर एस बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। दोस्तों जब करेंगे कितना आ जाएगा, घटाने पर 50 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया निकल कर, तो दोस्तों ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 50 डिग्री का। अब ये वाला दोस्तों जब 50 डिग्री का आ गया तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि पी क्यू जो है वो आर के है समांतर, यानी जो पी क्यू है वही आर के समांतर है। तो दोस्तों अब आप लोग तो समझ रहे होंगे कि यानी ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला भी पूरा एंगल 110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों वही वाली कंडीशन आ गई है जेड वाली। कैसी कंडीशन आई बच्चों, जेड वाली, यानी इस तरह से कोई एक आया, ऐसे आया और इस तरीके से आया। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला एंगल यदि दिया गया है 110 के, तो ये वाला भी पूरा एंगल कितने के हो जाएगा 110 के। अब दोस्तों इसी में से यदि कोई इस तरह का एंगल और दे दिया जाए, तो दोस्तों इस वाले एंगल का मान हमें पता है कि ये 50 है, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बचा हुआ एंगल जब ज्ञात करेंगे तो 110 से 50 घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों बिल्कुल एकदम से राइट बात है कि किस तरीके से हमें मान निकालने होते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। तो बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। रेड पेन का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ काला काला हो गया है। तो ये वाला दोस्तों आ गया 50 का। अब आइए देख लेते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के दोस्तों बराबर हो जाएगा, यानी एंगल यहाँ से लिखेंगे बच्चों इस तरीके से, इतने बीच में लिखेंगे, यानी एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल, अब ये वाला दोस्तों क्या है के आर या क्यू आर के, दोस्तों क्या है क्यू आर के। तो लिखेंगे बच्चों एंगल क्यू आर के, ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका तो मान दिया गया है कितना है भाई, अब इसका तो मान है 110, तो लिखेंगे
110 डिग्री बराबर, अब इसमें दोस्तों दो एंगल शामिल हैं, एक तो ये शामिल है यानी के आर एस। तो दोस्तों के आर एस का मान कितना आया है 50। तो दोस्तों अब एक एंगल तो इसमें के आर एस शामिल है यानी इसका मान आ गया 50, तो 50 रख देंगे। अब दोस्तों ये वाला एंगल बचा है, कौन सा एंगल बचा है, यानी अब दोस्तों एंगल यहाँ पर जो बच रहा है उस वाले एंगल का हमें मान ज्ञात करना है, यानी क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस ये वाला दोस्तों, ये वाला इतना एंगल बचा है, तो इसी का नाम रख लेते हैं कि एंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पर दोस्तों नाम लिख लिया कि एंगल क्यू आर एस। अब पक्षांतर करेंगे, ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 110 माइनस का 50 बराबर एंगल क्यू आर एस। तो दोस्तों घटाएंगे 150 से, 110 से जब 50 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री इसका भाई आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम राइट आंसर आ गया बच्चों, और 60 डिग्री ही इसका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए हम लोग इसका आंसर रख देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे कि आंसर बराबर क्या आया है कि एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। तो दोस्तों 60 डिग्री का मान निकल गया। अब बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है बच्चों, क्या ध्यान देनी है कि जो इस तरह के एंगल होते हैं, यानी जो एंगल जेड बनते हैं इस तरह से, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है बच्चों। जब कहीं पर भी कोई आकृति हो और वो एंगल जेड बनाए तो ये वाला एंगल सदैव इस वाले एंगल के बराबर होता है दोस्तों। तो बस हमें इस बात को याद रखना है, और दोस्तों आगे जो भी सवाल होंगे इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोगों को मैथ सॉल्व करनी है। तो बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।